हेलो क्लास नाइन्थ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे घर पे। चलिए, इन दिस क्लास फ्रॉम योर बुक बिहाइव वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज 3 द लिटिल गर्ल, है ना। द लिटिल गर्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से देखते हैं, डू यू फील नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ दैन व्हेन यू वर much younger? Perhaps you now understand, ये देखेंगे, you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. This is a story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding, will probably find an echo in every home. देखिए, क्या आप अनुभव करते हैं कि अब अपने माता पिता को पहले से कहीं अधिक अच्छा जानते हो? शायद अब आप उनकी कुछ प्रतिक्रियाओं के कारण को समझते होंगे जो पहले आपको परेशान किया करते थे। यहाँ से देखेंगे, यह कहानी एक छोटी लड़की से संबंधित है जिसकी भावनाएं अपने पिताजी के लिए डर से समझदारी में बदल जाती हैं, जो संभवतः यही विचार प्रत्येक घर में अपनी एक गूंज देगी। देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा से, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच ही रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, है ना। छोटी लड़की के लिए वह आकृति डरावनी और दूर रखने वाली थी, है ना। प्रतिदिन कार्य पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उससे नियमित स्नेह करता, चुंबन करता, जिसके प्रत्युत्तर में वह अलविदा पिताजी कहती। और जब उसे यह सुनकर प्रसन्नता होती कि नीचे लंबी सड़क पर गाड़ी की ध्वनि घटती जा रही है, ठीक है। उसके बाद इन द इवनिंग, यहाँ से देखते हैं, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my sleepers. कह रहे इन द इवनिंग ना, शाम को जब वह घर आता मैं वहीं सीढ़ियों के नीचे खड़ी होती और हाल तक उसकी ऊंची आवाज़ सुनाई देती, मेरी चाय ड्राइंग रूम पे ले आओ, अभी तक पेपर नहीं आया। माँ, जाकर देखो मेरा समाचार पत्र बाहर तो नहीं है और मुझे स्लीपर ला दो। ये सब कुछ होता था। उसके बाद केजिया मदर वुड कॉल टू हर फादर, इफ यू आर गुड गर्ल, यहां से देख रहे हैं ना केजिया से, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स and more slowly still across the hall and push open the drawing room door. माँ उसे पुकारती, केजिया अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और पिता के जूते ले आओ। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती और धीरे से ही ड्राइंग रूम तक जाती और दरवाज़ा खोलती है, ठीक है। उसके बाद by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक पिता चश्मा पहन लेते और उस पर इस तरह देखते कि उसे भयानक लगता है। Well Kezia, hurry up and pull off, कहते हैं ना। Well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? कहते हैं। उसके बाद
I don't know, father. You don't know. If you sit her like that, my mother will have to take you to the doctor. है ना? To the doctor. आगे देखिए. मैं नहीं जानती पिताजी, तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती. अगर तुम इस तरह हकलाकर बोलोगी, माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. ठीक है. उसके बाद शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपल, है ना. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. वह दूसरों के सामने हकलाकर नहीं बोलती और उसने पूरी तरह छोड़ दिया था, लेकिन पिताजी के साथ ऐसा करती क्योंकि उसे उस समय उचित शब्द कहने हेतु कठोर परिश्रम करना पड़ता था. क्लियर है. उसके बाद व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, वी शुड टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. है ना. उसके बाद क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो. माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सिखाओ कि यह लड़की आत्महत्या के निकट ना आए, मतलब डर से कांपती न रहा करे. केजिया, मेरे चाय के प्याले को फिर से सावधानी पूर्वक मेज पर ले चलो. है ना. उसके बाद He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वह इतना बड़ा था कि उसके हाथ और गर्दन तथा विशेष तौर पर उसका मुंह जब वह जमाए लेता, उसके चारे में केवल विचार करना एक दानव राक्षस के बारे में सोचता था. है ना. तो आई होप कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट जो है क्लास में हम स्टैंजा 4 से पढ़ेंगे. I hope all are clear. So that's all for today's class. Thank you.